अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला किया तो इससे नाराज ईरान ने भी इजराइल पर जबरदस्त वार किया। अपनी घातक मिसाइलों से ईरान ने इजराइल में बर्बादी का बारूद बरसा दिया। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में हाहाकार मच गया। हमले के वक्त जी न्यूज की टीम इजराइल के तेल अवीव में मौजूद है। देखिए वॉर जोन से जी न्यूज संवाददाता ब्रजेश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईरान का पलटवार, इजराइल में हाहाकार। इजराइल पर ईरान की मिसाइलों की बौछार। जी न्यूज पर तबाही की लाइव गवाही। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। तेल अवीव में जहां हुआ अटैक, वहां पहुंचा जी न्यूज। सायरन बजेगा और सायरन बजने के बाद जो यहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, वो यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। इजराइल के साथ अमेरिका ने भी ईरान पर हमला कर उसे पूरी तरह से घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी ईरान ने हार नहीं मानी। ईरान ने इन हमलों के बीच एक बार फिर जोरदार पलटवार किया। ईरान ने इस जवाबी हमले में इजराइल पर ताबड़तोड़ बम बरसाए, पूरी ताकत से हमला किया, जैसे इजराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत कई शहरों में हाहाकार मच गया। तेल अवीव में जहां ईरानी मिसाइलों ने हमले से तबाही मचा दी, वहीं जी न्यूज की टीम भी पहुंची, जहां रिहायशी इमारतों के साथ शॉपिंग मॉल और कई दुकानें बर्बाद हो गई थी। तेल अवीव को टारगेट किया गया और टारगेट रेसिडेंशियल इलाके के उस एंगल में, उस जगह की तस्वीरें मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं जो टारगेट पे था, जो सेंटर ऑफ टारगेट था। अगर आप इस रेसिडेंशियल इलाके की इस बिल्डिंग को देखें तो यहीं बीचों बीच वो बॉम्ब आकर गिरा, जिसके पास आसपास जितनी भी इमारतें थी सबको नुकसान पहुंचा। यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखें तो अब यहाँ पर रेस्क्यू के तौर पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू यानी जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। अब फोर्सेज आपको हर जगह यहाँ पर दिखाई देंगी। बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, बिल्डिंग के जो हिस्से हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बहुत ईरान की मिसाइलें जब इजराइल पर गिरी तो वहां कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। रिहायशी इलाकों में मौजूद इन इमारतों के आसपास की बिल्डिंग भी इसकी जद में आ गई, जिससे उनके दरवाजे और खिड़कियां भी टूट गई। सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। टारगेट के बाद अगर आप देखें तो ये सामने पूरी तरह से जो फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं वो टूटा हुआ है। दूसरी तरफ जो दूसरी बिल्डिंग्स है उनके कांच टूट चुके हैं, चकनाचूर हो चुका है सब कुछ यहाँ पर। और ये तस्वीरें लगातार जो जिनकी हम बात कर रहे थे, आज सुबह जो हमने मिसाइल्स देखी थी, जो रॉकेट्स देखे थे, जो इस इलाके में अमान अबीब के इलाके में देखे गए थे, वो यहाँ आकर गिरे और गिरने के बाद नुकसान पहुंचाया गया। अमेरिकी हमले के बाद जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया, वहां भारी तबाही मची, जिसके बाद बिल्डिंगों को मलबे से हटाया गया। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान के ताजा मिसाइल हमले में 86 लोग घायल हुए हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इमारतों के अंदर भी बर्बादी की तस्वीर दिखी। ईरान ने इजराइल पर पहली बार खैबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। ईरान की ये मिसाइल 1400 से 2000 किलोमीटर तक मार करने की काबिलियत रखती है। ये मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। यही वजह रही कि जैसे ही तेल अवीव के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आईं, तो वहां तेज आवाज में सायरन बज उठे, जिसके बाद लोग भागकर शेल्टर में चले गए। सायरन बजने के बाद
जो यहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, वो यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर चूंकि जो एसओपीज है वो देखेंगे आप, तो एसओपीज के बाद जैसे जैसे यहाँ पर सायरन बज रहा है, लोग भागकर यहाँ से निकल रहे हैं। और ये जो शेल्टर यहाँ पर बंकर है, वो अगर आप देखें तो इसी के अंदर यहाँ पर बंकर, और बंकर में लोगों को रखने के लिए, लोगों को सेफ पैसेज देने के लिए यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। मैं भी अंदर चलूंगा। लॉबी अगर आप ये देखें तो ये लॉबी है, और लॉबी से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो नीचे बेसमेंट की तरफ अंदर जा रहे हैं ताकि बचाव किया जा सके। ईरान के जोरदार हमले के बाद जब इजराइल के लोगों से जी न्यूज ने बात की तो कुछ लोग इससे बेखौफ दिखे, तो कुछ लोगों में धमाके का डर दिखाई दिया। Very scary. बहुत ही डरावना मंजर था उस वक्त सुबह 6 बजे के आसपास जब धमाका हुआ। लोग घरों के अंदर थे, इन फ्लैट्स के अंदर थे, और जैसे ही धमाका हुआ लोग बाहर निकले, क्योंकि सायरन भी लगातार बज रहे थे, और सायरन बजने के बाद लोग घरों से बाहर निकले। You see, I'm happy. I'm drinking water. I have coffee. I have breakfast. Why panic? For what? Any panic situation in Israel? We're okay. Panic Something about different about the Israelis is that we always like have fun in this. having fun in this? No. Everything is normal now? No. Not normal. But now. Now today is the first time ever that I'm actually nervous. Like feel. अमेरिका की जंग में एंट्री के बाद ईरान के इस जवाबी हमले से साफ है कि युद्ध और भीषण होने वाला है, जिसकी और भी भयानक तस्वीरें सामने आई, क्योंकि ईरान ने भी चेतावनी दे दी है कि जो हुआ वो आपराधिक और बेहद खतरनाक था, जिसका असर हमेशा के लिए रहेगा। जी मीडिया के लिए तेल अवीव से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। तो इजराइल पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, और पहली बार ईरान ने खैबर मिसाइल से अटैक किया है। खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, और इस बात की जानकारी खुद ईरान की सरकारी मीडिया ने ही दी है। खैबर मिसाइल की ताकत की अगर बात की जाए तो खैबर मिसाइल आज के समय की सबसे एडवांस मिसाइल है। यह मीडियम रेंज की एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर की है। यह मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। यह मिसाइल कई अलग अलग दिशाओं में विस्फोटक गिरा भी सकती है। फायर होने के बाद यह हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी दिशा भी तब्दील कर सकती है, दिशा भी चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खैबर का दूसरा नाम खुर्रम शहर भी है, जो एक ईरानी शहर के नाम पर रखा गया है। तो जिस खैबर मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर आज अटैक किया, उसकी डिटेल आपको हमने बताई है। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद जितने भी अमेरिका विरोधी देश हैं, अब वो खुलकर ईरान के साथ आ गए। कुछ देश इस टकराव में अमेरिका को सबक सिखाने के साथ ही दुनिया में उसका वर्चस्व कम करने का मौका भी इसमें देख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान पुतिन से मिलने वाला है, जो ईरान में न्यूक्लियर प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं। तो क्या अब अपने एसेट्स बचाने के लिए रूस ईरान के साथ जंग में उतरने वाला है? यूनाइटेड नेशंस को क्यों विश्व युद्ध की चिंता सता रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. ईरान पर अमेरिका का हमला, न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का इशारा, अब एटॉमिक वॉर होगा। अमेरिका ने ईरान की 3 सबसे इंपॉर्टेंट फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया, जिसके बाद अब मिडिल ईस्ट में भयानक युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उसके समर्थन में रूस, चीन के साथ कई देश उतर आए हैं, जिससे पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंटती दिख रही है, जो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। इजराइल के साथ युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। ईरान पर अमेरिकी हमले को ब्रिटेन, जर्मनी समेत कई यूरोपीय देश सही ठहरा रहे हैं। ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बता रहे हैं, जबकि ईरान पर हमले की चीन और रूस ने निंदा की है। जल्द ही ईरान के लीडर्स चीन और रूस के साथ ही पाकिस्तान, सऊदी अरब, क्यूबा और चिली जैसे देश हमले की निंदा कर चुके हैं।